महादेव और जय माता की। तो आज देखो ये आज ये माता का दूसरा दिन है, ये ब्रह्मचारी का दिन है आज। तो देखो ये ब्रह्मचारी की कथा सुनाऊंगी। पहले मैं अपने भगवान से पूछूँ कि कल हमने नहीं सुना पाया, कल हम थोड़े से काम में बिजी हो गए थे तो नहीं सुना पाया। तो चलते हैं। तो पहले हम अपने माता को भी हम उनका भी जो है दो मंत्र बोलते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु षष्ठरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम माता रानी को प्रणाम, माँ जगदम्बा जगत जननी जगत माता को प्रणाम, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ वैष्णो, माँ शीतला महारानी, माँ लक्ष्मी सरस्वती को प्रणाम, माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। तो ये माता के दिन चल रहे हैं, ये नवरात्रि जो चल रही है ये माता के दिन है। देखो ये माता के दिन जो होते हैं, ये माँ की कथा सुनाऊंगी, जो माँ का भी वर्णन करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें करना चाहिए। जब नौ दुर्गा चल रहे हैं तो थोड़ा सा करना चाहिए, हमें अच्छा लगता है। देखो जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ देवी के महात्मा की कथा होती है, जहाँ देवी के चरित्र का वर्णन होता है, जहाँ शिव का वर्णन होता है, चरित्र का वर्णन होता है, तो देखो ये शिव क्या है, देखो ये सती क्या है, ये सती माँ दुर्गा है, माँ काली है, पार्वती है, लक्ष्मी सरस्वती है। तो ये माँ के दिन तो हैं। तो जो शिव पुराण में जो सती का सुनाया जा रहा है वो माँ दुर्गा का ही है। तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जो कहते हैं ये कथा कहीं होती है तो हमें बड़े ध्यान से अच्छे से सुनना चाहिए, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए जो है। तो पहले मैं शिव कथा कहती हूँ, चूँकि हमारी जो सती का जो प्रसंग चल रहा है। तो देखो परसों हमने सुनाया था, सती राम के विषय में ऐसी शंका उनको हो गई थी, लेकिन सती जब राम से मिली थी, लेकिन भगवान राम ने उनको जो है सब कुछ बता दिया था, शिव ने भी बता दिया था, लेकिन ये सती को जो है मानसिक शांति नहीं मिली थी। तो यहाँ सती इस बात को कह रही हैं कि राम तुम जो कुछ भी कह रहे हो सही कह रहे हो, शिव ने कहा जो भी सब कहा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। देखो कभी शंका हो जाती है तो हमें मन को शांति नहीं मिलती है। देखो कभी कभी विद्वान लोग भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, या हम सही कोई और सही, तो विद्वान लोग भी फंस जाते हैं। कई ऐसी बात होती है तो सब फंस ही जाते हैं। तो यहाँ सती कहती है राम जो तुमने कहा वो बात सही है, शिव ने भी कहा वो तो बात सही है, और अब तुमने जो कहा है तो मैं सब कुछ सत्य जान गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में शंका है कि मुझे ये बताओ कि तुम ये शिव ईश्वर हैं, लेकिन तुम उनके पूजनीय कैसे हो, आदरणीय कैसे हो? जो तुमको प्रणाम किया और आदरणीय तुम्हें मानते हैं, तो ये आदरणीय क्यों मानते हैं? ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शिव आपको पूजनीय और गुरुदेव आदरणीय मानते हैं? तो यहाँ राम कह रहे हैं कि सती हे माता, सती माता, अगर तुम्हें ऐसा है, अगर प्रश्न जानना चाहती हो तो मैं आपके सामने में सब कुछ बताता हूँ कि भगवान शिव ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, फिर भी मुझे इतना सम्मान देते हैं, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो देखो ये प्रश्न ये है, देखो ये श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। अब यहाँ देखो ये राम बता रहे हैं, राम कह रहे हैं कि हे सती माता, अब जो तुम सुनना चाहती हो, जो तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारी शंका दूर हो, तो हम आपको बताते हैं कि हमें भगवान शिव ईश्वर
परमेश्वर परमात्मा हमें क्यों आदरणीय के समान समझते हैं, क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि ये सम्मान भगवान शिव ने खुद दिया है, हमने उनसे नहीं कहा है। लेकिन एक बार की बात है, सती से कहते हैं कि हे सती माता, एक बार की बात है कि ये भगवान शिव ने ये हमसे प्रसन्न होके विष्णु रूप में, जब हम विष्णु रूप में थे तो भगवान ने विष्णु को जो है अपनी प्रसन्नता से, अपने मन खुश करके और प्रसन्न भाव से उन्होंने विष्णु को अपने गोलोक, अपने ये गौशाला में, अपने धाम में उन्होंने विष्णु भगवान का एक भवन बनवाया। ये पूर्व काल की बात है। ये विष्णु के राम कह रहे हैं कि पूर्व काल की बात है कि भगवान शिव ने ये विष्णु के लिए अपने जो है धाम में और अपने गौशाला में एक विष्णु के लिए उनसे प्रसन्न होकर उनके लिए एक भवन बनवाया और उस भवन में एक सिंहासन बनवाया था। और वो सिंहासन बनवाने के बाद में भगवान शिव से विष्णु ने कहा था कि तुम यह विष्णु, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम बहुत प्रसन्न हैं, तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो। चूँकि देखो ये विष्णु तो शिव है, शिव ही विष्णु है, हम तुमको अपना ही स्वरूप मानते हैं, तो इसलिए हम अपने धाम में तुम्हें रखना चाहते हैं और तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो। तो हे सती माता, भगवान शिव ने एक बार जो विष्णु को जब सिंहासन बनवाया था अपने धाम में, तो उनको उस सिंहासन पर बैठाया था और मुकुट भी पहनाया था। और उन्होंने बुलाया था, जो ब्रह्मा जी थे और जितने उनकी मतलब जो देवता थे, ऋषि थे और ये नाग थे, सिद्ध थे, गंधर्व थे, जितने थे सबको बुलाया। और ब्रह्मा जी के जो है पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, उनको भी बुलाया, अपने पार्षदों को भी बुलाया। उस जहाँ हमारा भवन बनवाया था अपने धाम में, तो वहाँ सबको उन्होंने बुलाया था। और उन्होंने बुलाने के बाद में उनकी सारी पत्नियों को भी बुलाया था, सारी उनकी पत्नियाँ भी आई थी। भगवान शिव ने सब पत्नियों को भी बुलाया था। और जो सिद्ध और गंधर्व थे और ऋषि थे, देवता थे, मुनि थे, उन सब की जितनी बेटियां थीं, उनकी 10 बेटियां थीं, उन सबको बुलाया था। उन सब बेटियों को बुलाया था, उनकी जो 10 बेटियां थीं उनको भी बुलाया था। अब देखो क्या बुलाया था, कारण क्या था? जहाँ विष्णु कह रहे हैं, जहाँ राम कह रहे हैं सती से कि विष्णु के सिंहासन पर बैठाने के लिए भगवान शिव ने सब जितने ही पत्नियां थीं, देवताओं की, ऋषियों की, गंधर्वों की, नागों की, सिद्धों की, जितनी थीं सबको बुलाया। और जो अप्सरा थीं और अप्सरा जितनी मतलब अप्सरा थीं उनको भी बुलाया। इंद्र लोक से इंद्र को भी बुलाया, सबको बुलाया। इंद्र को बुलाया, वरुण को बुलाया, कुबेर को बुलाया, वायु देवता को बुलाया, सबको बुलाया, इनकी पत्नियों को भी बुलाया। और बुलाने के बाद में भगवान शिव ने सबसे कहा था कि देखो हमने इसलिए तुम्हें, भगवान शिव ने कहना शुरू कर दिया कि देखो इसलिए हमने सबको इकट्ठा किया है कि ये भगवान विष्णु का, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये हमारे समान ही है, इनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। यही सृष्टि के कर्ता हैं, यही सृष्टि के पालनहार है, यही संहार करता है, यही सब कुछ है, ये विष्णु ही सब कुछ है। और सबको विष्णु का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर के तरह इनको समझना चाहिए, मेरे समान सम्मान इनको देना चाहिए। इसलिए हमने सबको बुलाया था, सबको आदेश दिया भगवान शिव ने कि सब बारी बारी से ये पहले तो भगवान शिव ने विष्णु को सिंहासन पर बैठाया। जहाँ राम कह रहे हैं हे सती माता, पहले तो भगवान शिव ने विष्णु को सिंहासन पर बैठाया। और सिंहासन पर बैठाने के बाद में उन्हें तो मुकुट धारण किया अपने हाथ से, स्वयं भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथ से मुकुट धारण किया था।
उसके बाद में सब जितने थे, जितने आए थे देवता थे, उनकी पत्नियां थी, जो इनकी सबकी 10 बेटियां थीं, उन सबको सबसे कहा और कि इन विष्णु का अभिषेक होना चाहिए, सब मिलके विष्णु का अभिषेक करो। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे वो सब आए थे, उनसे भी कहा। तो भगवान शिव ने कहा था कि देखो ये 5 कलश पानी के भर के लेके आओ। तो पानी के ये 5 कलश पानी के भर के लाए थे, और जब भर के लाए थे तो सब ने विष्णु को सिंहासन पर बैठा के उनका अभिषेक किया। हे राम कहते हैं, हे सती, फिर उनका विष्णु का अभिषेक किया, और फिर उन्होंने जल से अभिषेक किया। गंगा सवरी नदियों का, गंगा का, नदियों का, सबका उन्होंने जल मंगवाया था, उससे भगवान विष्णु का अभिषेक किया था। दूध से अभिषेक किया था, जल से अभिषेक किया था, जितने थे सब ने अभिषेक किया था, और भगवान शिव ने खुद अभिषेक किया था। अभिषेक करने वाले को उनके नए नए वस्त्राभूषण पहनाए थे, उनके शंख चक्र गदा पद्म सब भगवान शिव ने उनके हाथों में दे दिए थे, और उनको भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र भी दिया था, और उन्होंने सिंहासन पर उनको खूब सुंदर उनको वस्त्र पहनाए थे, सब उनको ये गहने पहनाए थे, जो उनके आभूषण हैं वो भी सब पहनाए थे। आभूषण और वस्त्र पहना के भगवान शिव ने विष्णु को सिंहासन पर बैठा दिया था। फिर सबसे कहा था कि विष्णु का सब बारी बारी से और विष्णु का सम्मान करो और आदर करो, उनका तिलक करो उनका। सब ने फिर उनका तिलक किया था, सिंहासन पर बैठा के, फूलों की बारिश होने लगी उन पर। जितनी अप्सराएं थी ये नृत्य करने लगी, ये वाद्य करने लगी, गाना गाने लगी, नृत्य करने लगी थी। वहाँ कहते हैं तरह तरह के बाजे बजने लगे थे, बहुत धूमधाम से भगवान विष्णु का, ये सती भगवान विष्णु का वहाँ भगवान शिव ने तरह तरह से उनका अभिषेक करके वस्त्र पहना के, और उनके जो सब उन्होंने ब्रह्मा से कह दी थी, ब्रह्मा ये मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा उच्च स्वर से इनकी वेदों की ध्वनि करो। जो है वहाँ ब्रह्मा ने वेदों की ध्वनि करी थी, खूब जोर जोर उच्च स्वर से। जितने और थे सब वेद मंत्र पढ़ने लगे थे। भगवान शिव की आज्ञा से सब जो कुछ भी भगवान शिव ने कहा था, उनकी आज्ञा से सब कुछ होने लगा था। इसके बाद में ब्रह्मा ने फिर सब जितने थे, ये ब्रह्मा थे और जो देवता थे, जो ऋषिगण थे, सिद्ध थे, गंधर्व थे, और जो नाग कन्या थी, सबने आरती उतारी। ये विष्णु भगवान की आरती उतारी थी। आरती उतारने के बाद में सबने प्रणाम किया, स्तुति की, वंदना की। शिव यहाँ कहते हैं कि विष्णु का आज हम परिचय देते हैं। ये विष्णु कौन है? ये सृष्टि करता भी है, पालन करता भी है, ये संहार करता भी है, ये संसार के रचयिता हैं। ये संसार के जितने जीव प्राणी हैं और उनका वेद मंत्रों से ज्ञान देना इन्हीं का ही काम है। भगवान शिव ने उन्हें वेदों का ज्ञान भी दिया था, अपनी श्वास से वेदों का ज्ञान विष्णु को दिया था। ये राम सीता से कहते हैं, सती से कहते हैं। सती राम ने फिर वेदों का ज्ञान दिया, वेद दिए थे, वेद मंत्रों का उन्होंने अपनी श्वास द्वारा ये विष्णु को दिए थे, और विष्णु से कह दी थी कि आज से तुम हमारे पूजनीय हो। ये सती हम तुम पूछ रही हो कि ये तुम्हारे पूजनीय कैसे हैं? ये तुम्हारे, ये शिव तो सबके पिता हैं, सबके पूजनीय हैं, सबके सेवनीय हैं, सब इनकी सेवा करते हैं, सब इनको ईश्वर मानते हैं, सब इनका सम्मान करते हैं और पिता की तरह समझते हैं। ये ही सृष्टि के करता है, ये पालन करता है, ये ही संहार करता है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी तुमको आदरणीय कैसे मानते हैं? तो देखो यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, इसलिए हे सती, शिव ने कहा था कि विष्णु आज से तुम हमारे आदरणीय हो, आज से तुम हमारे गुरु हो, आदरणीय हो, पूजनीय हो। आज से हम भी तुम्हारी पूजा करेंगे, संसार भी तुम्हारा पूजा करेगा, हम भी पूजा करेंगे। सारे देवताओं से कहा था
कि सब देवताओं जो हम कह रहे हैं वो उसको ध्यान से सुनो। आज से विष्णु को ये हमारे समान ही समझना है, ईश्वर इनको समझना है, इनको परम ब्रह्म समझना है और इनका सब सम्मान करना, सब इनका सम्मान करना करना चाहिए और करते रहना चाहिए। वही इनकी आज्ञा जो जी आज्ञा दे उन्हें इनकी आज्ञा से सब ब्रह्मा हम तुमसे भी कह रहे हैं। तभी तो ब्रह्मा का हाथ पकड़ के विष्णु के हाथ में दे दिया था। ये शुरू की है क्योंकि ये शिव ने कह दिया था कि ब्रह्मा ये विष्णु ये जगत के पालनहार है, ये हमारे समान है। अगर तुमको कभी आवश्यकता पड़े, परेशानी हो तो विष्णु से मदद लेना। और विष्णु से कहेंगे विष्णु इन ब्रह्मा का ध्यान रखना। ब्रह्मा के पास में अगर कोई परेशानी आती है तो इनकी परेशानियों को दूर करना। ये भगवान शिव ने तो जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, जब इनको उत्पन्न किया था, जब ये ब्रह्मा और विष्णु को जो है, तभी उन्होंने विष्णु से कह दिया था, तो ब्रह्मा से भी कह दिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये भगवान शिव सबसे कहते हैं कि ये सबके पूजनीय हैं और ये हमारे भी पूजनीय हैं, हम भी इनकी पूजा करेंगे और ये कभी किसी के द्वारा हारे नहीं जाएंगे। कोई इनको कितना भी कोई बड़ा शत्रु हो, लेकिन कोई इनको जीत नहीं सकता है और हम भी इनको नहीं जीत सकते। भगवान शिव ने खुद कहा था, यहाँ सती से कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि शिव ने कहा था कि इनको तो हम भी कभी नहीं हरा सकते और हम इनसे कभी जीते नहीं जा सकते। कभी हम इनसे ये हमें जीत लेंगे, लेकिन हम इनको नहीं जीत पाएंगे और ना ही इनकी संसार में कभी हार होगी। ये शिव ने कहा। तो ये सती, ये शिव ने ये भी, राम कह रहे हैं सती शिव ने ये भी कहा था कि आज से तुम विष्णु हमारे आदरणीय हो, सम्मानित हो, पूजनीय हो, गुरु हो। आज से हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो ये शिव ने अपने ही गोलोक में जो गोलोक नाम है, गोलोक धाम है, वो धाम क्या है? वो कृष्ण का धाम, वो विष्णु का धाम है। और विष्णु के अवतारी राम और राम के अवतारी कृष्ण। तो कृष्ण का जो गोलोक है, चूँकि जो शिव ने गोलोक में अपने गौशाला में, अपने धाम में, अपने गौशाला में जो उनका धाम बनवाया था, उनका घर बनवाया था भगवान शिव ने, विष्णु का, वही तो गोलोक है। ये कहते शिव लोक से ऊपर है, ये गोलोक सबसे ऊपर गोलोक है, सबसे ऊपर। और तुम कृष्ण को विष्णु को क्या समझते हो? जिसने भगवान शिव ने जिसको ऊंचा पद दे दिया है, जिसको भगवान शिव ने खुद सिंहासन दिया है, भगवान शिव ने सब कुछ उनको भवन बनवा के दिया है, भगवान शिव ने उनको मुकुट धारण किया है, सारे उन्होंने भगवान शिव ने ये जो है शंख चक्र गदा पद्म और सुदर्शन चक्र, ये सब किसने दिया? भगवान शिव ने उन्हें। और भगवान शिव ने ये भी कह दिया, विष्णु तुम संसार में तुम अपनी लीला करोगे, मैं तुम्हें 3 वचन और देता हूँ, 3 वरदान और देता हूँ। हे सती, भगवान शिव ने 3 वरदान और हमें दिए थे। तभी बोले तुम जो कुछ भी कार्य करोगे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करोगे, और अगर तुम जो भी रूप अपना रखना चाहोगे अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वरूप को प्रकट करोगे और तरह तरह की लीला करोगे। तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, अनेकों कार्य होंगे, अनेकों स्वरूप होंगे तुम्हारे, और तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वरूप धारण करके जो कृष्ण हैं, जो लीला करते हैं, तरह तरह की लीला करते हैं, वो क्या करते हैं? ये शिव का वरदान है। तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, एक नाम नहीं होगा, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, अनेकों स्वरूप होंगे। भगवान शिव ने ये भी कहा था कि तुम जिस कार्य को करोगे उस कार्य को स्वयं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खुद ही अपने सारे कार्य पूर्ण कर लोगे,
सब तुम्हारी मदद मांगेंगे, तुम किसी की मदद नहीं मांगोगे। इस शिव ने, हे सती, राम कहते हैं हे सती, इस शिव ने वरदान दिए हैं। जब शिव ने ये सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ सती सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो गई थी, कहने लगी थी कि जो राम ने, जो शिव ने तुम्हें दिया है, अब मेरी शंका दूर हो गई है। चूँकि जो भगवान शिव जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, अपनी लीला से करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, चूँकि शिव तो स्वतंत्र हैं। लेकिन देखो, जो सती को भगवान शिव ने त्याग दिया था उसकी कथा मैं कल सुनाऊंगी। चूँकि सती ने ये सब जान गई थी, उनको शांति मिल गई जब राम ने सब कुछ बता दिया था। इसीलिए हे सती, ये भगवान शिव के लिए विष्णु सम्मान्य हैं, उन्हीं के अवतारी हम हैं, और जो शेष हैं, जो लक्ष्मण हैं वो शेष हैं, वो साक्षात शेष हैं, जिसको पृथ्वी के अपने फनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हम वो ही विष्णु हैं सती, हम वो ही विष्णु हैं। इसलिए शिव हमारा सम्मान करते हैं और आदरणीय मानते हैं। लेकिन हम उनको पिता के समान मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, हम उनका अनुग्रह भी मानते हैं। जब राम ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ पता चल गया, चलने के बाद में यहाँ जो है सती हतिका चुप हो गई और खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। वो भगवान शिव के पास में फिर आई। फिर क्या होता है ये मैं कल बताऊंगी कि थोड़ी सी मुझे माता रानी का भी कहना है, फिर मुझे फरार भी बनाना है, व्रत चल रहे हैं 9 दिन के, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इधर बच्चे भी सब घर पे आए हुए हैं, तो इतना ही कहती हूँ। तो देखो यहाँ हम यही तो कहते हैं, देखो कभी शंका, भगवान पे कभी शंका नहीं करना चाहिए, भगवान पे कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भगवान पे कोई अविश्वास करता है, जो भगवान के प्रति शंका करता है या उन पर विश्वास नहीं करता है, तो अनेकों सामने कष्ट आते हैं। इसलिए भगवान को, चूँकि शिव तो वैसे भी कहते हैं मुझे ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ज्ञान की और ना ही ये कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई काम नहीं है। हे राम, ये तुम ये उन्होंने ये भी कहा था, सती से राम ने कहा था कि उन्होंने कहा था विष्णु तुम ये अर्थ धर्म काम, ये मोक्ष तो शिव देते, मोक्ष तो किसी के हाथ में नहीं दिया, धर्म अर्थ काम ये संसार में मैंने तुम्हें सौंपा है। इस संसार में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उनको सबको धर्म अर्थ और काम ये सब देना तुम्हारा कार्य है। तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, कभी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। देखो करने वाली यही है, हम कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में शासन हो, ये सत्ता हमारे हाथ में हो, तो ये संसार, ये पृथ्वी, फिर ये सबके जो हो रहे हैं अत्याचार और जो सब कांड हो रहे हैं जो नहीं होते, क्योंकि सत्ता तो हमारे हाथ में नहीं है, ये सत्ता शिव के हाथ में है, ये सत्ता भगवान विष्णु के हाथ में है, ये सत्ता देवी शक्तियों के हाथ में है। क्योंकि ये सत्ता जिनके उनके हाथ में होने के बाद में तभी तो इस संसार का क्या होना है ये तो खुद ही आगे समय बताएगा। क्योंकि समय अपने गति से चलता है, समय को किसी ने नहीं रोका है और ना ही समय कभी रुका है, ना ही कभी समय रुकता है, ये तो अपनी गति से चलता है। ये चक्र कब चक्र कैसे घूमने लगे ये किसी को पता नहीं है, सिवा केवल शिव और विष्णु और माँ के अलावा और किसी को नहीं, और खास तौर से शिव के अलावा विष्णु को भी मालूम नहीं है, ना ही विष्णु को मालूम, ना ही ये सती को, ना ही ये पार्वती को मालूम है, ना ही किसी शक्ति को मालूम है। ये तो शिव को ही, केवल शिव को ही मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि शिव क्या करेंगे, उन्हें क्या करना है, क्या कब किस समय पर करना है, क्योंकि समय भगवान शिव भी समय का इंतजार करते हैं, खुद समय का इंतजार वो भी करते हैं कि समय आने पर
जो कुछ भी होगा समय आने पर होगा, वो रोके से, किसी को रोके से नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें भी समय के अनुसार चलना चाहिए, हमें भी समय के अनुसार अपना विचार बदलते रहना चाहिए, अपने बदलाव लाते रहना चाहिए। ये जीवन है, ये जीवन ऐसे ही जीवन नहीं कटता है। ये जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ उपाय करने पड़ते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है। हमें इतने कहते हैं अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को सुधारना होता है, अपनी बुद्धि को भी सुधारना होता है। क्योंकि हमारा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वाणी शुद्ध नहीं होगी, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, अगर तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे शिव भक्ति से प्रसन्न होंगे, तब हमें ज्ञान देंगे। ये ज्ञान केवल शिव ही दे सकते हैं, ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। या गीता में ज्ञान जो कृष्ण ने दिया है, अगर उस ज्ञान को सुन लेते हो तो शायद हो सकता है कि शिव की कृपा बरसने लगे। तो यहाँ ये जीवन जीने के लिए बहुत समस्या हैं, बहुत समस्या, अगर समस्या है तो साधन भी हैं, लेकिन साधन की तो किसी मालूम नहीं है। इस समस्या में उलझे रह गए, सब उलझे अपनी समस्या में। तो समस्या भैया ये जिंदगी भर इतनी ज़िंदगी चली गई। भाई मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, हाँ मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, इसलिए ये समस्या की उलझन ये हमने समय के अनुसार छोड़ दिया। हम तो 20-22 साल हो गई ये समस्या, चूँकि ना ही हम समस्या पैदा करते हैं और ना ही हम समस्या में उलझते हैं। क्योंकि समस्या जो पैदा करता है उलझन में वो ही पड़ता है। ना ही हम समस्या पैदा करते, ना अपने लिए करते, ना किसी दूसरे के लिए करते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं। हम तो अपने घर का काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमें न किसी से लेना, न किसी से देना, किसी से कभी बुरा नहीं बोलते हैं, ना ही किसी का हम बुरा करते हैं, ना ही हम बुरा सोचते हैं। चूँकि है ये हमारी शिव की वाणी है कि तू कभी किसी का बुरा नहीं करेगी, तू सबका भला करेगी। जिस दिन तेने किसी का बुरा किया और बुरा सोचा, तो उस दिन हम तुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो पा रही। हमारे पिता बैठे हैं, हमारी माता बैठी है, हमारे शिव पिता, हमारी माँ पार्वती, माँ सती, हमारी माता बैठी हुई है, हमें दंड भी मिल सकता है। शिव कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसको मैं दंड भी देता हूँ। तो मैं जो कल सुनाऊंगी, थोड़ा सा देवी का महात्मा सुनाऊंगी। ये कहते हुए सबको जय माता की और हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और सबको शुभ रात्रि।